हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है मैथ्स का, जिसका नाम है बहुपद, उसकी एक्सरसाइज 2.1। हम उसकी थ्योरी भी समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो इसलिए आपको इसका फर्स्टली मैं इंट्रो पढ़ाऊंगी, इंट्रो के जस्ट बाद में चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। एक ही क्वेश्चन है चैप्टर में, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ईजी चैप्टर है। और क्लास 10th में जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। ओके, इसलिए इजी सा चैप्टर है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी है। तो ये वाले क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे भी नहीं। एग्जाम में आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इजी है, तो आप चैप्टर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं हम अपने इंट्रो पर। हमारे इस चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। इस चैप्टर में कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम कि बहुपद की संरचना कैसी होती है। मतलब देख के कैसे पता चलेगा कि बहुपद होता क्या है। जैसे हमको देखते ही पता चल जाता है ना चीजों को कि भाई ये स्क्वायर वाला पद है, ये क्यूब वाला पद है, वैसे ही इसमें हमें पता चलेगा बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब बहुपद क्या होता है? एक ऐसा पद जिसमें एक से अधिक पद जुड़े होते हैं। जैसे ये एक पद, ये दो पद, ये तीन पद और ये चार पद। ठीक है, ये चार पदों का बहुपद है। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, जो इसकी चर की उच्चतम घात होती है वो क्या होती है? बहुपद कहलाती है। इसकी उच्चतम घात कितनी है? 3। ये तो गुणांक है, ये क्या है? ये तो कांस्टेंट गुणांक है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। पर ये देखिए 3 चर है, तो ये बहुपद कितने हो गए? 3। जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी ना, ये जैसे ये क्या कहते हैं, इसकी जो घात है ना, ये जो डिग्री, हाईएस्ट डिग्री है, वो उतने ही घात की बहुपद कहलाती है। ठीक है, यानी ये 3 घात का बहुपद है। कौन से घात का? इसको क्या बोलेंगे हम? 3 घात का बहुपद। ठीक है, इसको क्या बोला हमने? 3 घात का बहुपद, क्योंकि इसकी सबसे हाईएस्ट पावर 3, 2, 1, ये 1 है, अगर कुछ नहीं है तो सबसे हाईएस्ट 3 है, तो इस वजह से 3 घात का क्या है? बहुपद। अब ये वेरिएबल, ये है चर। कौन सी राशि? चर। और ये है गुणांक है, मल्टीपल में है, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर, ये सब क्या है? गुणांक है। ठीक है, अब आते हैं हम बहुपद के प्रकार। किस पे? बहुपद के प्रकार पे। भाई बहुपद जो है हमारे, वो कितने टाइप के होते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे? बहुपद कितने टाइप के होते हैं। लीनियर यानी रेखिक, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1। क्या होती है हाईएस्ट पावर? 1। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है, देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, यानी एक्स के ऊपर एक ही है, कुछ नहीं है। तो जब अगर एक कोई पावर नहीं लिखी होती तो एक ही होती है, तो ये क्या है? सिंगल पावर की है, तो ये क्या बना? रेखिक समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण, यानी जिसमें क्या होगा? हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। तो इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है इसका, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये आपको याद रखने एक तरीके से, तो इजीली याद हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या होगा? हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, अब आते हैं त्रिघात समीकरण पर। ये त्रिघात समीकरण वही फॉर्म है, ये वाली, ये वही है ना त्रिघात। इसमें क्या होगा? हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3। तो इसमें देख लीजिए ये हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये त्रिघातीय पद है। ठीक है, अब हम एक चीज देखेंगे कि शून्यक होता है। अब ये शून्यक हमारे क्या होता है, ये हमारे चैप्टर 2.2 में काम आएगा। इसमें आप देख लीजिए कि ये शून्यक क्या होता है। तो शून्यक क्या होता है? एक वास्तविक संख्या। किसका? वास्तविक संख्या क्या होती है? हमने पढ़ा था ना, ये वास्तविक संख्या होती है हमारी रियल नंबर। क्या होती है? रियल नंबर। इसमें के बहुपद पी एक्स का शून्यक होती है, जहाँ पी के इज इक्वल टू 0। इससे आपको कुछ समझ में नहीं आया, डेफिनेशन आपको लिखनी भी नहीं है, पता है मुझे। इसमें क्या है? हमें इसके इक्वल करना है 0। पी एक्स का शून्यक होती है, यानी इसके इक्वल, ये पी एक्स है, इसका शून्यक होती है, यानी इज इक्वल टू 0, और फिर हम उसे सॉल्व
करते हैं। ठीक है, देखो मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको ये क्वेश्चन लिख रखा है, इसके पीछे लगाएंगे 0। अब हमें क्या करना है, देखिए अगर यहाँ कुछ दे रखा है, मान लो यहाँ पर अभी कुछ नहीं दे रखा तो 1 ही दे रखा है, तो 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले मन में, ये सब मन में करना है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये काम इधर मैं रफ में कर देती हूँ, तो क्या बना 4। अब हम अपने दिमाग में क्या सोचेंगे, ये जो बीच की संख्या है ना, ये ऐसा तोड़ेंगे, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, क्योंकि ये 3 में ही, 3 पद में ही है ना, 3 1 2 3, मतलब द्विघात समीकरण तो है पर इसके पद कितने हैं, 3। तो ये क्या है, इस जो बीच वाली डिजिट है ना, इसको ऐसा तोड़ेंगे, या तो इसको 2 टुकड़ों में ऐसा तोड़ें, या तो जोड़ने पे 4 आए या घटाने पर 4 आए। तो आप सोचो कैसा हो सकता है। अरे इसको ऐसा बना सकते हैं ना, x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4। -4x में से अगर प्लस का 1x जाएगा तो माइनस का 3x ही तो बनेगा। देखिए यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, यही सीखना है बस, इसका मेनली समझने वाला टॉपिक ही यही है। तो इसमें क्या है, अगर हमने 4x में से प्लस 1x चल जाएंगे माइनस के में से, तो यह माइनस के 3x ही तो बचेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ, और मैं लिखूंगी। तो इसका क्या करा मैंने, x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही करना था। अब ये लिख के क्या करेंगे हम, ये इसको 2 टुकड़ों में मान लेंगे, एक टुकड़ा ये रहा और एक टुकड़ा ये रहा, 2 के जोड़े बना लिए हमने मन में। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सोचो क्या आ रहा है कॉमन, x कॉमन आ रहा है, तो क्या करा x माइनस 4। ठीक है, अब जो है हमारा यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों लास्ट वाले दोनों है ना, x माइनस 4। तो हमारा जो भी कॉमन आएगा ना, वो इसका ही सेम ऐसा का ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ अगर हम +1 कर दें, क्योंकि 1 अंदर x से मल्टीप्लाई होगा और -4 से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 ही रहेगा, प्लस का 1 है तो। क्योंकि अगर यहाँ माइनस का 1 कर देंगे तो माइनस अंदर इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ +1 लिख दिया, क्योंकि +1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा अंदर मल्टीप्लाई होने पर, हमारा आंसर तो यही दिख रहा था हमें। तो अब ये क्या बना, एक फैक्टर तो बना हमारा x माइनस 4, और एक फैक्टर ही क्या बना, इन दोनों में से तो एक ही लिखेंगे ना, इन दोनों को 2 बार है तो एक बार लिख दिया, और ये एक क्या बना हमारा x+1, कितना बना x+1। अब हम क्या करेंगे, x बराबर तो बन गया 4, और इस x बराबर क्या बना माइनस का 1। ये कैसे आए दोनों, ये -4 है तो इसको इज इक्वल टू करके 0 करेंगे तो ये इधर चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इसके बराबर 0 लगाएंगे तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ये हमारे आए 2 शून्यक, क्या आए हमारे 2 शून्यक। ठीक है, यही हमारे इसके आए दोनों, यही शून्यक है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा भी अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब आते हैं हम शून्यकों की ज्यामिति का अर्थ, मतलब कैसे देख के ग्राफ बताएंगे हमें। ये 2.1 में सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ दिया जाएगा, हमें उस ग्राफ को देख के बताना है कि उसमें कितने शून्यक है। ओके, अब जो शून्यकों की संख्या होती है ना, वो कैसे पता चलती है, ग्राफ द्वारा एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करने की संख्या। ओके, अब ये आप लोग समझते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश यानी माइनस की डिजिट, ये वाई और ये वाई डैश, यानी ये देखिए ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। इसमें जो एक्स पे कट रहा है, तो एक्स पे क्या क्या कट रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इसमें शून्य कितने बन रहे हैं, आगे बताएंगे। आप लोग इसको सोचो कि इसमें कितने शून्य बन रहे हैं। बोलिए बोलिए, बताइए बताइए। ये काउंट नहीं होगा, बताओ क्यों, ये बीच वाला काउंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो पॉइंट ही कौन सा वाला है, 0 वाला। तो इसके कितने शून्य बनेंगे, 2। ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा, ये है नहीं, इसको इरेज कर देते हैं।
ठीक है, कितने शून्यक बन रहे हैं इसमें? दो शून्यक बन रहे हैं, एक शून्यक ये और एक शून्यक ये। एक्स पे यही कट रहे हैं। ये तो क्या है, ये तो जीरो पे है बीच वाला। अब आते हैं हम रेखिक ज्यामिति, किस पे? लीनियर ज्योमेट्री। इसमें क्या है, सिंगल घात है, जब कोई घात नहीं होती तो एक घात है। तो इसमें क्या होगा, जो रेखिक बहुपद का केवल कौन सा शून्यक मिलेगा? एक ही मिलेगा। कैसा मिलेगा? एक ही मिलेगा। तो इसमें देखो, इस पूरा डायग्राम में एक ही तो शून्यक आ रहा है, एक्स डिजिट पे दे रखा है, ये एक्स पे ही दे रखा है ना, क्योंकि ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई दे ही रखा है, तो ये वाई डैश। तो एक्स पे वैल्यू यही है, तो इसका शून्यक कितना है? एक। अब आते हैं अपन जो परवलय बने होते हैं, कौन से वलय? परवलय, यानी ऐसे ये परवलय संरचना है ना, इसके क्या होता है, द्विघात समीकरण ऐसी होती है। कैसी वाली समीकरण होती है? ये द्विघात समीकरण से परवलय बनते हैं। ये देखिए, जिसमें पावर हाईएस्ट कितनी होती है? 2। अब इसमें क्या होते हैं, दो शून्यक बने इसमें वाले में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये देखिए, एक्स पे 2 बार कट रहा है ना। इसमें एक शून्यक ये जीरो पे ही कट रहा है, पर एक्स पे कट रहा है। ठीक है, ये पूरा एक्स पे कट रहा है। ओके, और ये भी हमारा काउंट हो रहा है, क्योंकि ये भी एक्स पे कट रहा है। ठीक है, मैं बात ऐसे कह रही थी क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते। अभी आपको ध्यान दिया, क्योंकि ये भी क्या है, एक्स पे कट रहा है, क्योंकि अपना ये घूम के एक्स से ही तो जा रहा है ना। ये डिजिट यहाँ होकर फिर यूं होकर यूं गई, यानी कहीं ना कहीं से एक्स पे टकराई, तो ये 3 शून्यक है। इसमें कितने शून्यक हैं? 3। ये मैंने आपको समझाने के लिए ही मैं वापस लेकर आई हूँ, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। नहीं तो आप जहां पर भी बीच में जीरो होगा ना, ये ओ वाले पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी एक बार मैंने आपको इधर से उधर लेकर गई, तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें दो शून्यक कैसे हैं, ये देखिए, एक्स डिजिट लाइन पे कहाँ कहाँ कट रहे हैं। एक तो ये यहाँ कट रहे हैं, एक यहाँ कट रहे हैं, एक्स लाइन। ये एक इस पे एक्स पे कट रहे हैं। बट यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है थर्ड वाले में, इसमें एक्स पे कहीं टच ही नहीं हो रही है। ये किस पे हो रहे हैं? वाई पे। और वाई से शून्यक नहीं काउंट होते, किससे होते हैं? एक्स लाइन पे। ओके, अब आते हैं हमारी त्रिघात ज्यामिति, यानी जिसमें क्या होता है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 3। इसमें देखो, एक यहाँ कटा, एक यहाँ कटा और एक यहाँ कटा, तो 1 2 3। तो जो होता है ना, ये 3 घात वाला, इसमें अधिकतम कितने होते हैं? अधिकतम कितनी बार शून्यक, कितने शून्यक आ सकते हैं? 3। कितने शून्यक आ सकते हैं? 3। मैं लिख देती हूँ। ठीक है, जिसकी घात 3 होती है ना, ये देखिए 3 घात होती है, उसमें मोस्ट 3 टाइम घात 3 से क्या होते हैं, के बहुपद में अधिकतम 3 शून्यक। अधिकतम है, ऐसा नहीं है 3 ही होंगे, हाईएस्ट है, बट ये इससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका एक क्लियर भी लिख रखा है कि घात n, यानी n की जगह 3 4 5 सब हो सकता है। n के किसी बहुपद में अधिकतम n, मतलब जो घात जितने की होगी, जैसे 5 की होगी तो उसमें हाईएस्ट 5 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, ये आते हैं हम अपने एक्सरसाइज 2.8 में। पहला ही क्वेश्चन है और यही एंड है, तो यहीं पर ही हमारी क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अच्छा देखिए, इसका हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए आप लोग। किसी बहुपद px के लिए y = px को ग्राफ में दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति में हमें क्या करनी है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? शून्यकों की संख्या। तो पहले क्वेश्चन को देखो आप, इसमें कहीं पर भी x पे कोई लाइन आ रही है क्या? x पे कट हो रहा है क्या? कट लगना चाहिए ना, जैसे यूं यूं नहीं हो रहा ना, y पे हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितना आएगा? शून्यक 0, कोई शून्यक ही नहीं है। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे।
अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहीं पर x कितनी बार में कट रहा है ये देखिए, ये ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है ना, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें x पे कितनी बार कट लग रहा है, सिर्फ एक बार। तो इसका बहुपद इसका शून्य कितना हुआ, एक शून्यक मिला इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे, थर्ड पे। तो इस थर्ड में एक बार इधर कट लग रहा है, देखो मैं पेन से निशान बना देती हूँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। इसमें एक बार बस यहाँ, ठीक है, ऐसा ही कुछ है ना। इसमें कितनी बार हो रहा है, समझ गए आप लोग, 3 बार। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। अब इसमें जो है कितनी बार कट हो रहा है एक्स पे, 2 बार। एक बार ये यहाँ और एक बार ये यहाँ, तो यानी 2 बार। तो फोर्थ में कितने शून्यक हैं, 2। अब फिफ्थ बच रहा है ना, फिफ्थ और सिक्स लिख तो लेते हैं। अच्छा, फिफ्थ में कितनी बार कट लग रहा है एक्स, एक्स वाली लाइन पे, ये 1 बार, ये 2 बार, ये तो नीचे तो वाई चला गया, 3 बार और 4 बार। तो पांचवें में कितने बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, बोलिए बोलिए, 4 बार। अब जो 6 है उसमें देखिए आप, 6 में 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब एक बार ये यहाँ, दूसरी बार ये यहाँ और तीसरी बार ये एक्स पे ऐसे ही कट लग रहा है ना, तो इसका मतलब 3 बार। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 पे, तब तक के लिए बाय बाय।